हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीजी कोकनेट ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सिखाने वाली हूँ। वैसे भी हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 हो चुका है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। वो चैनल का नाम है डीजे कोकनेट ट्यूटोरियल, डीजी कोकनेट ट्यूटोरियल। अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4.2 लेके आई हूँ। उसका पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ अ सेंटर P एंड अ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। मतलब हमें 3.2 का एक रेडियस निकालना है। सर्कल बोला है, विथ अ सेंटर P बोला है, और रेडियस कितना निकालना है, मतलब सर्कल कितने का निकालना है, 3.2 सेंटीमीटर का निकालना है। तो साइड में कभी भी आप ऐसे 3.2 सेंटीमीटर का मार्क कर लीजिएगा, कभी भी डायरेक्टली मत लेना, उससे हमारा क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो सेंटीमीटर गलत हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, 3.2 लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए एक रफ फिगर बनाऊंगी। एक सर्कल बनाना है, उसमें हमें P का सेंटर बनाना है, और P से हमें जो भी पॉइंट है वो 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है। पॉइंट एक्सटेंड करना है, और वहाँ से एक हमें आर्क बनाकर हमें टेंजेंट बनानी है, और वहाँ पे 90 डिग्री करके M लिखना है। इस तरह वो फिगर आने वाली है। तो विद अ सेंटर P हम लोग एक ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल दैट इज 3.2 सेंटीमीटर विद अ पॉइंट P। तो यहाँ से हमने P लिया है, P हमारा है 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये रेडियस है हमारा, और ये है पूरा 3.2 सेंटीमीटर। विद अ सेंटर यूज़ करना है। इसके अंदर क्या यूज़ करना है, सेंटर यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, लाइन एक एक्सटेंड करने वाली हूँ। जब मैं ये लाइन अपने मन से एक्सटेंड करने वाली, तो मैं क्या करूँगी, इन लाइन का यहाँ से अगर मेरे को चाहिए तो मैं लाइन एक्सटेंड ज़्यादा भी नहीं करूँगी, कम भी नहीं, अपने हिसाब से लूँगी। एंड मोर देन हाफ क्या करना है हमें, अगर मैंने पॉइंट M लिया है सर्कल पे, पॉइंट M यहाँ पे लिया मैंने सर्कल पे, और वहाँ से एक रे PM ड्रॉ करना है। अभी रे क्या होता है, यहाँ से मैंने क्या किया, रे एक्सटेंड किया है। फिर मैं करूँगी PM एट पॉइंट M ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर। मुझे यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसका मोर देन हाफ करूँगी, यहाँ रखूँगी मोर देन हाफ। जब मैंने इन दोनों का मोर देन हाफ किया, तो इन जो मुझे पॉइंट्स नए मिले मैं उनका भी मोर देन हाफ करूँगी, और एक आर्क हल्के से हाथ से ड्रॉ करूँगी। कभी भी हमें कंस्ट्रक्शन रफली फ्रीली हैंडेड करना है। कंस्ट्रक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करके डार्क नहीं बनाना है, जबकि हम लोग उससे क्या कर सकते, ईजीली रफ़ कर सकते। देखो, अगर हमने इजीली देखो रफ़ किया मैंने, इसमें कुछ आपको डार्कनेस दिख रहा है क्या, नहीं। तो ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हमें कि वो हमें डार्क नहीं दिखना चाहिए। फिर मैं M पे अभी रखूँगी। देखो, मैंने आपको एक ट्रायल बताया, M पे रखूँगी, यहाँ पे मोर देन हाफ लेके यहाँ का डिस्टेंस लूँगी। यहाँ का डिस्टेंस लेने के बाद देखो M पे रखूँगी, एक यहाँ आँख बनाऊँगी, और एक यहाँ पे। तो सिंपली थोड़ा सा लाइन आउट हो गया है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ये लाइन की है। अभी इसका क्या करेंगे, मैं M पे रखूँगी पॉइंट। जो डिस्टेंस मैंने इस P और M का लिया मोर देन हाफ, वही डिस्टेंस मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है इनका मोर देन हाफ लेकर मैं आर्क बनाऊँगी हल्के हाथों से, जबकि मुझे इरेज करने में, अभी मैंने आपको दिखाया, इरेज करते समय हमें इजीली करना होता है। और फिर विथ अ सर्कल टेंजेंट बनाना है, टच करना है। तो मैंने ये देखो 90 डिग्री का यहाँ पे टेंजेंट बनाया, इसको मैंने बोला लाइन L, और मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर सर्कल को टच करके एक टेंजेंट बनाया। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही दिया है कि ड्रॉ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 2.7 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है।
देखो मैं फिर से एक रफ फिगर भी बनाती हूँ और उसमें हमें पता चलेगा। एक 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, उसे सेंटर ड्रॉ अ सर्कल। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं, यहाँ पे पी बोला था, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, इसलिए मैंने ओ बोला है। यहाँ से 2.7 सेंटीमीटर का लिया है, इसको मैंने एम किया है, यहाँ पे लाइन एक्सटेंड किया है। मोर देन हाफ लेकर एक परपेंडिकुलर मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली मैं इसी तरह यहाँ पे फिर से 2.7 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट करके ही लिया है 2.7 सेंटीमीटर। तो मैं 2.7 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर चुकी हूँ पहले से ही, आप भी कर लेना पहले से, इन द सेंस मैंने अभी ये रफ फिगर ड्रॉ करने के पहले ही किया था। यहाँ पे मुझे मिला है ओ कितना है मेरा, ओ है मेरा 2.7 सेंटीमीटर टिल सर्कल, मतलब वो मेरा रेडियस हो गया। सर्कल से मैंने एक थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड किया है, ये मेरा एम पॉइंट है। ओ एम से मेरा 2.7 सेंटीमीटर का रेडियस है। जब मैंने ओ एम कर लिया तो मैंने ओ से लेकर एम का मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, वही मैंने यहाँ पे लिया। फिर यहाँ पे पॉइंट रखा मैंने, ओके। यहाँ से मोर देन हाफ लिया, मोर देन हाफ लेने पर एक आर्क ड्रॉ किया अप एंड डाउन दोनों साइड। फिर मैंने यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ किया, और सिमिलरली जैसे मुझे आर्क मिल गए, उन सर्कल को, टेंजेंट्स को मैंने क्या किया, जो पॉइंट्स मुझे मिले उसको एज अ एल लाइन बोलकर मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ सर्कल। सो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, खाली मुझे वन साइड परपेंडिकुलर टेंजेंट को, सर्कल को टेंजेंट क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करना था। तो मैंने आपको दोनों भी इजीली बता दिए हैं कैसे करने हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.3, मतलब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ एंड रेडियस बोला है 3.6 सेंटीमीटर का, राइट। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं भी तुम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस विदाउट यूजिंग, विदाउट, ये बहुत ही सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे सर्कल का यूज़ करना नहीं है। विदाउट यूजिंग सर्कल हमें कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसी हिसाब से लेट्स स्टार्ट। विदाउट यूजिंग बोला है सेंटर, तो हम लोग विदाउट यूजिंग सेंटर ही करेंगे। क्या बोला है हमें कि ड्रॉ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3.6 मेजर किया है, ये रहा मेरा 3.6। तो मैंने क्या किया, 3.6 की एक सेपरेट लाइन बनानी है। लाइन इस पर कभी भी राउंडर लेके ऐसे मत करो, ये गलत जाता है। यहाँ पे मैंने 3.6 लिया है, 3.6 का एक मैंने सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ। ओके, सो देखो 3.6 का मेरा सर्कल हो गया, राइट। 3.6 का सर्कल होने पे मैंने यहाँ पे विदाउट सर्कल यूजिंग बोला है, फिर भी मैंने यहाँ पे दिया, ये मेरा 3.6 का एक सर्कल है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं विद एनी लेंथ इंस्क्राइब अ सर्कल, एनी लेंथ इंस्क्राइब अ सर्कल। तो मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ की है, सो उसका नाम मैं ABC कुछ भी दे सकती हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये मेरा 20। फिर मैंने पॉइंट एक यहाँ पे लोकेट किया, ये एक मेरा कॉर्ड है और ये एक मेरा कॉर्ड है, राइट। तो मैंने इसको A नाम दिया, मैंने A to B एक कॉर्ड है, B to C एक कॉर्ड है एंड A to C एक कॉर्ड है। तो सिमिलरली कॉर्ड मुझे सेंटर का यूज़ नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा पॉइंट A पे रखूँगी या B पे रखूँगी या C पे रखूँगी, कहीं पे भी रख कर एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाऊँगी इन अ बिटवीन दिस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अपने हिसाब से एक डिस्टेंस पे एक आर्क बनाया, राइट। एक डिस्टेंस पे मैं क्या करने वाली, आर्क बनाने वाली है। सिमिलरली मुझे अगर सी पे निकलना होगा तो मैं यहाँ पर भी एक क्या बनाने वाली, वही डिस्टेंस से आर्क बनाने वाली। फिर मैं ए का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो आर्क बनाया है मैंने उसको बोला है P एंड ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है।
और यहाँ पे मुझे जो पॉइंट मिला है उसे मैं एस बोलूँगी। फिर उसके बाद मैं पी और क्यू का डिस्टेंस लूँगी, एस पे रखूँगी, यहाँ पे एक डिस्टेंस काटूंगी और यहाँ पे एक डिस्टेंस काटूंगी। जो मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया वही मैं एस पे रख के डिस्टेंस निकालूंगी और उसको मैंने बोला है आर। और जो मुझे पॉइंट यहाँ पे मिला वो मैं सी से क्या करूँगी, उस पॉइंट को कनेक्ट करूँगी, वो मेरा बन गया टेंजेंट। और वो देखो कितना इजी है, विदाउट यूजिंग अ सेंटर मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दिया। जो आप पी क्यू का डिस्टेंस लोगे वही एस पे रखोगे और एस से यहाँ पे क्या करोगे, एक आर्क को कट करोगे। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा अलग है, इसमें कुछ अलग ही दिया है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में देखा कि दोनों देखा कि एक ही साइड हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना था, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें दोनों साइड में टेंजेंट क्या करना है, ड्रॉ करना है। बट इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, गिवन डाटा क्या है हमारा। तो गिवन डाटा क्या है हमारा, यहाँ पे रेडियस दिया है 3.3 सेंटीमीटर और ऊपर से बोला है कि एक कॉर्ड ड्रॉ करो पी क्यू ऑफ लेंथ सी क्यू। अभी कॉर्ड बोला है, पी क्यू कितने का बोला है, 6.6 सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखो, जब भी डायमीटर, जब भी हमें कॉर्ड ऑफ डायमीटर बोला है तो इसका हम लोग डबल करेंगे। रेडियस का क्या होता है, डबल। सो डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 3.3, दैट इज 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या मतलब है पता है क्या, अगर पी क्यू ऑफ लेंथ दिए इसका मतलब वो डायमीटर दिया है, और डायमीटर ये कहाँ से पास होता है, रेडियस से ही पास होता है, सेंटर से ही पास होता है। तो कॉर्ड बोला है तो कहीं भी मत ड्रॉ करो विथ अ लेंथ 6.6 से, इसका मतलब रेडियस क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो पहले हम लोग सर्कल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 3.3 का सर्कल निकालेंगे। 3.3 का सर्कल निकालेंगे हम। यहाँ पे किसका सर्कल निकालेंगे, 3.3। यहाँ पर हम लोग 3.3 का सर्कल निकालेंगे। हिल गया थोड़ा सा, ओके नो वरीज, मेरा डिस्टेंस नहीं हिला है, वैसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3.3 का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैंने क्या बोला है, ड्रॉ, यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 मैंने ड्रॉ किया है, राइट। यहाँ पे मैंने बोला है कि मुझे बोला है पी क्यू इज़ अ लेंथ बोला है, तो ये मैंने ओ बोला, ये कितना है मेरा ओ, 3.3 सेंटीमीटर है। ड्रॉ टेंजेंट ओवर सर्कल एट अ पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, और टोटल मेरा पी और क्यू कितना है, 6.6 है। मतलब मुझे ऐसे एक सर्कल बनाना है, ये पूरा यहाँ से मेरा ओ है, ये मेरा पी और क्यू है, ये लाइन मुझे एक्सटेंड करनी, ये भी लाइन मुझे एक्सटेंड करनी है, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर दोनों साइड में टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये मेरा डिस्टेंस, या ये मेरा डिस्टेंस है 3.3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे बताया, तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक्सटेंड किया पॉइंट्स को, पी से लेकर यहाँ पे एक पॉइंट एक्सटेंड किया, और यहाँ पे भी क्या किया, पॉइंट को एक्सटेंड किया, राइट। फिर दोनों तरफ परपेंडिकुलर निकाले, तो सेम जैसे हमने पहले इसमें किया वैसे इसमें करना है, ओ से पी, राइट। तो यहाँ पे रखो, देन टेक एन आर्क, यहाँ पे रखो आर्क। जब मैंने ये दो आर्क लिए तो मुझे क्या करना है, इन दोनों में भी मोर देन हाफ लेना है, और साइड में क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे रखूँगी मेरा पॉइंट राउंडर का, और मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, दिख रहा होगा आपको, ओके। तो जैसे मुझे आर्क मिला तो मैंने वो पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया, और यहाँ पे मेरी ये लाइन हो गई एल
ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, सर्कल को टच हो गया। उसी तरह मुझे यहाँ से निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने P2O लिया वैसे ही मैं क्या करूँगी, O2Q लूँगी, इसे से मोर देन हाफ यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में भी मोर देन हाफ लूँगी, आर्क ड्रॉ करूँगी, फिर यहाँ पे रखूँगी, या तो जो यहाँ डिस्टेंस लिया वही यहाँ पे लिया तो भी चलेगा। आपको वैसे भी सर्कल को टच होके आर्क मिलने वाला है और टेंजेंट भी मिलने वाला है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से P एंड Q दोनों तरह से हमें क्या मिला। तो यहाँ पे क्या बोला है कि राइट योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि राइट योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है, देखो कि ये जो टेंजेंट है थ्रू पॉइंट P एंड Q, देयरफॉर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन। क्या मिल रहा है ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि जो टेंजेंट है थ्रू पॉइंट P and Q are parallel to each other, या तो बोल सकते हैं उसको एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बताया है आपको। इस तरह मैंने 1 भी बताया, 2, 3, 4 कंप्लीट किए हैं। आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 5 एंड 6। वी विल सी नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि ड्रॉ सर्कल विद अ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 centimeter in it, construct a tangent at a point M and N to a circle। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो जो दिया हुआ है वो करो। रेडियस कितने का दिया है, हमें रेडियस बोला है यहाँ से 3.4 का सेंटीमीटर। यहाँ पे मुझे कॉर्ड ड्रॉ करना है, मैंने उसको बोला MN। ये मेरा रेडियस है 3.4, ये भी रेडियस सेम आएगा 90 डिग्री। तो ये मैं एक्सटेंड करने वाली हूँ। ये एक्सटेंड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाली हूँ, ये तो कॉर्ड है 5.7 सेंटीमीटर, यहाँ से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाली हूँ। इसी तरह मुझे आपको यहाँ पे रफ फिगर से दिखाकर मुझे यहाँ पे आपको ओरिजिनल फिगर दिखानी है। तो मेरा रेडियस मतलब सर्कल कितने का बनाने वाली हूँ मैं, 3.4 सेंटीमीटर। देखो मैं हर इसमें यही यूज़ कर रही हूँ 3.4 सेंटीमीटर। सो आप भी ऐसे ही तरीका यूज़ करो। साइड में थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए जाता है टाइम, बट इट्स ओके, हमारा अच्छे से सर्कल बन जाता है। देखो यहाँ पे है 3.4 का सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया। मेरी कॉर्ड कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर की है। तो मेरी यहाँ पे कॉर्ड जो बनती है 5.7 की बनती है। यहाँ से मेरी कॉर्ड है 5.7, क्योंकि देखो ये जो पिछला वाला सम था वो डायमीटर से थ्रू होता था। अगर मैंने 3.4 डबल किया तो वो 5.7 नहीं बनता है, इसका मतलब वो कॉर्ड है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो, और सपोज़ मैंने यहाँ पे M दिया है और यहाँ से यहाँ पे रख के वो आप एक लाइन ड्रॉ कट करिए। जहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट आपका N है, और वो लाइन आपको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। तो ये हो गया आपका MN। ये कॉर्ड बन गया है। फिर यहाँ से तुमको 3.4 का एक लाइन ड्रॉ करनी है, 3.4 रेडियस का। तो ये भी अपने आप 3.4 आ जाता है रेडियस। तो ये रहा आपका 3.4 का। एक्सटेंड कर दो ये रेडियस पॉइंट, ये भी आपका 3.4 का आराम से आ जाता है। इसे भी एक्सटेंड कर दीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं M और N से।
तो मैंने ये जो है वो पॉइंट 16 किया है। यहाँ से मेरा O से लेकर M तक मेरा 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस है। ये मेरा 5.7 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। फिर अभी मैं इसका जितना OM है उसका मैं क्या करूँगी, OM पे डिस्टेंस रखूँगी, वहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करूँगी। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मोर देन हाफ लूँगी और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूँगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे रखूँगी जहाँ पे मैंने कट हाफ लिया है, और वहाँ से भी मैं क्या करूँगी, आर्क बनाऊँगी। और इसी तरह मैं ये जो पॉइंट्स मिले हैं उसे मैं जॉइन करूँगी। देखो बिल्कुल सर्कल से टच होके जा रही है मेरी लाइन, तो ये मेरा टेंजेंट L बन गया, या मैं उसको स्मॉल m भी बोल सकती हूँ। ओके, तो मुझे जैसे m मिला, जैसे मुझे वन साइड का m मिला, उसी तरह मुझे अभी n की तरफ से लेना है। तो मैं क्या करूँगी, जितना ये मेरा डिस्टेंस है ON, उससे मोर देन हाफ करूँगी। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करूँगी, यहाँ रखूँगी, यहाँ से डिस्टेंस को मैं मोर देन हाफ लूँगी, आर्क लगाऊँगी, यहाँ से आर्क बनाऊँगी, और यहाँ पे रख के भी यहाँ पे आर्क बनाऊँगी। एंड जस्ट सी, ये सर्कल को टच होके जा रहे पॉइंट्स। तो ये मेरा नेक्स्ट एक दूसरे को क्रॉस हो रही है लाइन, स्मॉल m स्मॉल n। ओके, ये इस तरह से मेरा ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 3.4 ड्रॉ कॉर्ड mn भी किया है 5.7 का, और m से और n से मैंने पॉइंट कंस्ट्रक्ट भी किया है, और मुझे यहाँ पे 2 टेंजेंट्स मिले हैं। इस तरह से रिक्वायर्ड टेंजेंट थे जो m और n से, वो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर P बोला है, मतलब यहाँ पे सेंटर का यूज़ करना है। एंड रेडियस कितना दिया है 3.4, मतलब हमें सर्कल कितने का बनाना है, 3.4 का, विथ सेंटर P बोला है। टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस 5.5 फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करनी है लाइन, लेकिन उसका डिस्टेंस दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और बोला है कि Q, मतलब यहाँ से मुझे PQ कितना ड्रॉ करना है, 5.5 सेंटीमीटर। एंड कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ पॉइंट Q, यहाँ से मुझे क्या ड्रॉ करने हैं, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स। यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, टेंजेंट, और इस तरह मेरा परपेंडिकुलर बनता है। तो ये मेरी रफ फिगर है। नाउ कम ऑन, लेट्स सी द ओरिजिनल फिगर। 3.4 का बोला है, तो 3.4 का हम लोग क्या करने वाले, रेडियस लेने वाले। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, ऊपर वाले सर्कल का भी 3.4 था, इसलिए मैं वही सर्कल का 3.4 लूँगी, जबकि मेरा टाइम बच जाता है। ओके, बहुत आसान है कंस्ट्रक्शन, बहुत स्कोरिंग है कंस्ट्रक्शन। सो आप प्लीज़ इसका 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मत अपने हाथ से जाने दीजिएगा। ओके, ये हुआ मेरा सर्कल। सर्कल क्या बोला है, ड्रॉ सेंटर P बोला है, मैंने P किया है। यहाँ से मुझे कितने बोला है, 3.4 सेंटीमीटर का मैंने बनाना है, बना दिया। बाहर मुझे पॉइंट Q बोला है, तो पॉइंट Q का मैंने एक्सटेंड किया है 5.5। ओके ये मेरा यहाँ तक मेरा पॉइंट Q है, और टोटल मेरा डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये मेरी हो गई है डिस्टेंस जो मैंने सेंटर से ड्रॉ किया है। अब मुझे बनाना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊंगी। यहाँ पे मुझे बोला है M, PQ हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का, यहाँ से PQ है राइट, उसका मैंने लिया हाफ, यहाँ से रखा, उसको भी लिया मैंने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट पॉइंट P, M उसका मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट। बाइसेक्टर निकालो, आपको पता है M को एज अ सेंटर बना के PM को इक्वल करो। देखो यहाँ पे मैंने बनाया PM को इक्वल, फिर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है वहाँ से।
तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक आर्क इधर ड्रॉ करने वाली हूँ, एक आर्क इधर ड्रॉ करने वाली हूँ, फिर मैं यहाँ पे रखूँगी, इसका मोर देन हाफ बनाऊँगी और एक आर्क यहाँ बनाऊँगी, इधर भी एक आर्क बनाऊँगी। ओके, फिर देखो ये एक्चुअली ये सर्कल का थोड़ा सा डिस्टेंस इधर शिफ्ट हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा टोटल PQ का लेंगे, M एज ए सेंटर नहीं लेंगे, पूरा PQ का लेंगे। M को हम लोग बाद में डिवाइड करेंगे। पूरा PQ हमारा कितना है, 5.5 है। इस PQ का मैंने मोर देन हाफ लिया, फिर यहाँ Q पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे मोर देन हाफ का दिखाया। अब जो पॉइंट्स दो मिले मुझे मोर देन हाफ, तो मैंने उसमें से भी मोर देन हाफ लेकर क्या किया, आर्क्स ड्रॉ किए। वो इन सर्कल ही आने वाला है आपका डिस्टेंस। हल्के हाथों से किया। यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला और एक यहाँ पे मिला है। देखो सर्कल के अंदर ही आने वाला है आपका डिस्टेंस। जैसे आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मिला, आप वहाँ पे 90 डिग्री M दीजिएगा, 90 डिग्री M दीजिएगा। ओके ओके। फिर उसके बाद जो मुझे पॉइंट मिला है, मुझे टेंजेंट्स निकालना है, पॉइंट Q से बोला है, तो मैं क्या करूँगी, जो M पॉइंट मिला है और P दोनों को रख एक मेजरमेंट लेकर P से मैं एक सेमी सर्कल आर्क बनाऊंगी, जो कि सर्कल को टच होने वाला है। जो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो मैं Q से क्रॉस करूँगी। वो पॉइंट्स मतलब मेरे Q से जाने वाले टेंजेंट से, वो पॉइंट्स मतलब मेरे Q से जाने वाला टेंजेंट है। तो मैंने उसको R बोला, इसको S बोला। तो यहाँ पर मुझे कौन सा मिला है, RQ और QS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द सर्कल। कौन सा, RQ एंड QS आर द required tangents to the circle। तो इस तरह से मेरे 6 क्वेश्चंस हो गए। 7 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 6 के जैसे। तो 7 जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे सॉल्व करके कमेंट करके मेरे चैनल पे DG कोकनेट ट्यूटर पे कमेंट करो। कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कमेंट करो, इससे मुझे पता चलेगा और मैं आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूंगी। जो मैंने 5th और 6th निकाला है आप उसका स्क्रीनशॉट एक बार निकाल सकते हो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नए होंगे तो मेरा हौसला बढ़ा, मैं भी आपका हौसला बढ़ाऊंगी। गिव मी चांस एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ चांस एंड आई विल शो यू different lessons of class 10th। Okay friends, thank you।